एग्जाम द्वार चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को, साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का जीके का वीडियो। रीजनिंग का डाइस चैप्टर आज लेकर के फिर से मैं हाजिर हूँ। हमारे चैनल एग्जाम द्वार को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आइए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। इस चैप्टर का पार्ट 1 है ये। इससे पहले रीजनिंग के कई चैप्टर हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप देखिए, एक एक चैप्टर करके हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, ला रहे हैं ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाए। किसी भी एग्ज़ाम में, रेलवे में हो, एसएससी सीजीएल में हो, एसएससी सीएचएसएल में हो या फिर एमटीएस में हो, रेलवे ग्रुप डी में हो, अदर स्टेट एग्ज़ाम में हो, सारे जगह ये चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक या दो क्वेश्चन होते हैं, कभी फिगर दिए होते हैं, कभी फिगर नहीं दिए होते, तो कैसे ईजिली हम बना सकते हैं ट्रिक के साथ फटाफट। कोई टाइम नहीं लगना है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सीरीज पासा का। लेते हैं पहले इसके बारे में समझते हैं इस चैप्टर को, फिर उसका क्वेश्चन बनाएंगे। पहले क्वेश्चन को अगर हम चैप्टर को समझ ले आसानी से तो दिक्कत नहीं होगी। इससे बेहतर है कि पहले हम इसको समझ ले अच्छे तरीके से, उसके बाद बनाना शुरू करें। तो इसमें देखिए, जब भी कोई पासा दिया हो तो एक स्क्वायर फॉर्म के रूप में बॉक्स होगा वो, ठीक है। जो पासा होता है डाइस, वो एक स्क्वायर फॉर्म के रूप में होगा, जो आप देख रहे हैं फिगर में ऐसे, ठीक है। ये क्या है, एक 3 डायमेंशनल फिगर है यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कुल 6 जो होते हैं साइड्स होते हैं। 1 2 3 है ना, जैसे एक ऊपर वाला, एक उसके नीचे वाला, एक इधर और एक इधर, 4, फिर उसके एक पीछे वाला 5 और एक सामने वाला 6। तो 6 उसके क्या है, साइड होते हैं। हमेशा एग्जाम में आता है। आपको एक एक चीज़, पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा मैं बेसिक समझा रहा हूँ, फटाफट क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। अगर आप बेसिक समझेंगे तभी आप डाइस बना पाएंगे। और एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन वाले ही आप बनाने पड़े, उसके बारे में भी पूछ सकता है। कितने फलक होते हैं, कितने उसके सतह कितने होते हैं, उसके कितने कोने होते हैं, क्या होते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। देखिए, तो इसमें कितने होते हैं, आपको कितना बताया मैंने, 6 साइड होते हैं। क्या होते हैं, साइड, ठीक है। 6 साइड होते हैं इसके डाइस के। चलिए, तो आपको साइड तो पता होगा कि कितने होते हैं, 6। चलिए, ये एग्जाम का एक क्वेश्चन हो गया। डाइस जो है या तो स्क्वायर फॉर्म में होता है, घन के फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में, या क्यूबॉइड मतलब घनाभ के फॉर्म में भी हो सकता है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हाँ, इसकी एक चीज़ है कि ये किसी भी सतह में आपको अगर फिगर कहीं एग्जाम में दिया हो तो 3 ही फलक उसका दिखता है। 3 सामने फ्रंट से आपको 3 ही दिखेगा हमेशा फिगर में। आपको 1 2 3 यही तीनों सामने से दिखेंगे, आपको पीछे वाले नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो 3 सतह इसकी छुपी होती है, मतलब पूरा 6 जो होता है इसका सतह होता है, साइड्स 3 दिखेंगे, 3 नहीं दिखेंगे। तथा पासे की 2 विपरीत सतह एक दूसरे एक साथ दिखाई नहीं देती है। पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब इसके सामने ये होगा, उसके पीछे वाला, इसके ऊपर नीचे वाला होगा, तो उसमें से कोई एक साइड नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि इसके सामने वाला ABCD, जैसे ABCD, तो उसका सामने वाला क्या होगा, EHFG वाला होता है, ये है ना, पीछे की सतह, ठीक है, एकदम विपरीत में। तो ऐसे बताया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिगर में ही देखिए, अब ये है, ये वाला जो फलक है, ये वाला इसके ठीक अपोजिट वाला ये होगा, और फिर इसके सामने वाला वो है, और फिर ऊपर वाला के नीचे वाला है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और इसके बारे में जानकारी। अब इसमें क्या है, किसी पासे की एक सतह में 4 किनारे होते हैं। एक सतह में 4 किनारे होते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। किसी भी एक सतह, एक साइड को ले लीजिए, उसमें कितने किनारे हैं, 4 किनारे हैं, ठीक है। चलिए, प्रत्येक किनारा एक दूसरे की सतह से सीधा जुड़ा हुआ होता है। अतः एक सतह की 4 निकटवर्ती या संलग्न सतह होती है, और केवल एक ही सतह या फलक उसकी निकटवर्ती सतह नहीं होती है, अर्थात वह सतह उसकी विपरीत या समान को सतह होती है। हम यह भी कह सकते हैं कि विपरीत या सामने की सतह निकटवर्ती या संलग्न सतह नहीं हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और इसके बारे में जानते हैं। किसी भी पासे में कुल 6 सतह होती है, तो हमने बता दिए। जैसे सामने का देखिए 1 2 3 आपको दिख रहा है, केवल 3 सतह ही दिखाई देगी, मैं बता चुका हूँ। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 ही आपको दिखाई देती है, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे अगर उसको खोला जाए, अगर पेपर को फॉर्म हो या उसको काट के खोल दिया जाए, तो हमें मान लीजिए 3 सतह दिख रही है ना,
आपको अगर उसको खोल दिया जाए तो खोलने पे किस फॉर्म में वो आ जाएगा, देखिए किसी भी पासे के पास अगर उसके बगल वाले फॉर्म को आप खोलिएगा, सामने वाला अपोजिट, इसके जो अपोजिट में होगा, जस्ट अपोजिट में, उसको छोड़ के बगल में कितने उसके साइड्स कनेक्टेड होंगे, हमेशा 4 होंगे। किसी भी पासे में उसकी प्रत्येक सतह की 4 निकटवर्ती सतह होती है, और इसके ठीक अपोजिट वाला इस फिगर में नहीं है, ठीक है। इसके अपोजिट वाला जो भी रहा होगा वो फिगर में नहीं दिया गया है, या जो भी यहाँ कहाँ होगा तो नहीं दिया गया। इसके ठीक मतलब इस वाले बीच वाले के ठीक अपोजिट वाले छोड़ के बगल वाले उसके क्या है, उसके पड़ोसी होंगे, ठीक है, उसके निकटवर्ती सतह में होंगे। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और इसके बारे में जानते हैं। जितना समझेंगे डाइस को, किसी भी पासे में एक सतह की विपरीत सतह होती है, ठीक है, हमेशा। जैसे इस हिस्सा का अपोजिट क्या होगा, ये हिस्सा होगा, ठीक है। इस हिस्सा का अपोजिट क्या होगा, सामने वाला ये, ठीक। ऊपर का अपोजिट क्या होगा, नीचे वाला हो जाएगा, ऐसे है, ठीक है। तो ये समझाया है। किसी भी पासे में कुल 12 किनारे होते हैं। देखिए इस एग्जाम में खूब आता है कि एक पासे में कितने सतह होते हैं, तो सतह कितने होते हैं, आपको अभी बताया, सतह 6 होते हैं, याद रखिए। और 6 सतह होते हैं, और किनारे कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और कुछ अब देखिए यहाँ पे किसी पासे में किनारे का मतलब, देखिए यहाँ पे साइड से मतलब है। अगर कोने की देखा जाए तो अगर देखिए एड्स जो है, एड्स जो है वो कितने हैं, 8 है। 8 जो होते हैं कोने होते हैं, और किनारे मतलब ये साइड्स के, ये किनारे, उसके ऊपर वाले किनारे, ये वाले जो लाइंस है, ये कितने होते हैं, ये 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या है कि मैं कह रहा हूँ कि कोने अगर पूछ दे, अगर ये एड्स पूछ दे कोना, ये तो ये कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और अगर किनारे पूछे ये कितने हैं, तो ये टोटल 12 होते हैं, ठीक है। जैसे ये 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो कितने हो जाएंगे, 12, ठीक है। तो ये चीज़ें, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और वही कोने जो मैंने अभी बता दिया कि कितने कोने होते हैं, तो 8 कोने होते हैं, ठीक है। किनारे जो है 12 है और कोने 8 है, ठीक है। चलिए याद हो गया। तो इससे समझ में आया कि काफ़ी कुछ आपको इस समझ में आ गया। जो मेन चीज़ था मैं बता दिया। अब एक बार इसको रिपीट करते हैं फटाफट, फिर हम बनाना शुरू करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक पासा जो होता है डाइस, है ना, एक डाइस में क्या क्या हो सकता है, देखिए सतह कितने हैं, कितने सतह हो सकते हैं ना, साइड्स कितने होते हैं, तो साइड जो है कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। कोने कितने होंगे, कोने हो जाएगा 8, ठीक है। और किनारा कितना हो जाएगा, किनारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 12 किनारे हो जाएंगे। मेनली यही है। चलिए अब पासे का जो प्रकार है वो भी हमें देखना पड़ेगा कि एक होता है ऑर्डिनरी पासा, जो हमारा डाइस जो है, एक होता है सिंपल डाइस, ऑर्डिनरी डाइस, और एक होता है स्टैंडर्ड। 2 किस्म के डाइस जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं दोनों से लिए जाते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किसका है, किस डाइस का पूछा गया है, ऑर्डिनरी का है या स्टैंडर्ड का है। देखिए ऑर्डिनरी का खासियत क्या है कि उसके आमने सामने वाले, है ना, आमने सामने मतलब जो दिया हुआ है ठीक उसके अपोजिट वाला जो हिस्सा, वो दोनों जोड़ करके 7 नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये ऑर्डिनरी है। स्टैंडर्ड में होना चाहिए। स्टैंडर्ड में क्या है, आमने, जैसे 2 के नीचे क्या होगा, स्टैंडर्ड वाले में 2 है तो उसके नीचे निश्चित है 5 होना चाहिए उसके नीचे, तो ये स्टैंडर्ड होगा। लेकिन ये ऑर्डिनरी क्यों कहलाया, क्योंकि 2 के नीचे ना हो के बगल में है, इसका मतलब 2 के नीचे होना चाहिए ना, बगल में है। तो साइड वाले अगर जोड़ करके अगर जिसका 7 हो जाए, साइड्स वाले मतलब 2 आस पड़ोस के अगर सतह को जोड़ के, तो साइड का तक जोड़ के अगर 7 हो रहा है, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं है ना, वो नॉर्मल है, लोकल है, वो ऑर्डिनरी है। साइड से हमें मतलब साइड जोड़ के 7 नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब है ऊपर नीचे जोड़ के होना चाहिए। देखिए निकटवर्ती सतह से अगर जोड़ के 7 हो रहा है तो ये ऑर्डिनरी है। हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड अगर ढूंढना है तो उसके लिए क्या हो जाइए, जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ इसके अपोजिट में क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए तब जाके। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक हमारा मैच कर गया कि यहाँ 7 बगल वाले जुड़ के, तो ये स्टैंडर्ड है ही नहीं, तो डाइस तो फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या लिखा गया, पढ़ते हैं इसको। ऑर्डिनरी डाइस इस तरह के पासे की विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है, बल्कि निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो सकता है, ठीक है, निकटवर्ती का। अतः दिया गया पासा एक सामान्य पासा है। जहाँ भी हमें दिख गया कि 2 7 हो गए बगल बगल वाले,
तो जो नॉर्मल पासा है, ठीक है, डाइस है, पासा मतलब डाइस। इसमें 2 के विपरीत सतह का अंक पूछा जाए तो 1, 4, 6 में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल डाइस है। तो नॉर्मल डाइस में हमें पता नहीं, पीछे का दिख ही नहीं रहा है, 2 फिगर है नहीं कि हम उसको पता कर सकें। चलिए, तो अब इसको समझते हैं। अच्छा, दूसरा हम लेते हैं स्टैंडर्डाइज। मैंने बता दिया स्टैंडर्डाइज क्या होता है, आप समझ गए हैं। एक बार देख लीजिए, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 5 है, उसका पड़ोसी 1 है, दोनों जोड़ के 6 ही होगा। अब 5, 4, 9 हो जाएगा, ये दोनों जोड़ के 4, 1, 5 हो जाएगा। कहीं से भी ये 7 नहीं हो रहा है साइड्स के, इसका मतलब हमें समझ लेंगे कि इसके अपोजिट वाले जोड़ करके 7 होगा, तो ये स्टैंडर्डाइज हो सकता है। इस तरह के पासे की किसी भी 2 विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है, आसपास की 2 सतह का योग 7 नहीं होता, तो वो पासा हो सकता है स्टैंडर्डाइज। ठीक है, बस वही है यहाँ पे। चलिए, तो आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे 4 और 1 जोड़ के 5 हुआ, नहीं वो, तो यहाँ पे 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 7 नहीं होना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी है ना, नहीं होना चाहिए, तब जाके ये स्टैंडर्डाइज होगा। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आ रहा तो एक बार फिर से रिपीट वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। मेरा कहना है कि देखिए 2 किस्म के डाइस है, आमने और सामने, मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके ठीक बॉटम वाला, मतलब अपोजिट डायरेक्शन वाले दोनों पासा अगर है और उसका जोड़ अगर 7 है, तब जाके वो स्टैंडर्ड है, नहीं तो पड़ोसियों से जोड़ के 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब पड़ोसियों जोड़ के 7 नहीं हो रहा है, तो ये हमारा सही है, हमारा फॉलो कर रहा है स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन लेते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। अब इसको सोल्व करते हैं। अब पहले हम जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? हम ये चेक करेंगे कि ये डाइस जो है कौन सा है, क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है या नॉर्मल डाइस है, उससे भी हमें पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, उस पासे को देखकर बताया कि 5 के उल्टे विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। पहले हम चेक कर लेते हैं कि 5 के उल्टे में पहले कौन सा डाइस है, चेक कीजिए। अगर स्टैंडर्ड होगा तो 5 के अपोजिट में 2 होगा, क्योंकि साथ हमें जोड़ के लाना है। तो देखिए, अब इसको चेक कीजिए कौन सा डाइस है। कैसे चेक कीजिएगा आप उसको? चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको सिंपल तरीके से हम देखेंगे कि जोड़ करके क्या 7 तो नहीं हो जा रहा है, 7 पड़ोसी को जोड़ के 7 नहीं होना चाहिए, तो ये स्टैंडर्डाइज होगा ये। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 और 2 कितना, 6 हो गया, 6, 4, 10 हो गया, 6, 2, 8 हो, कहीं 7 नहीं है, मतलब ये स्टैंडर्डाइज है। इसका मतलब कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, तो मतलब 2 के विपरीत सतह पर 5 होगा, तब जाके 7 होगा, उसके ठीक नीचे वाले बॉटम में। तो मतलब 5 के विपरीत में क्या आ जाएगा, 2। तो कैसे निकाले हमने 7 - 5 कर दिया = 2, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज का मतलब होगा कि आमने सामने वाला मिला के 7 होना चाहिए। तो पहले 5 दिया है, और उसके विपरीत में कितना होगा कि 7 हो जाएगा, तो 2 लिखेंगे तभी ना 7 होगा, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 2 आंसर। बस ये है डाइस। अगर आप समझ गया है चैप्टर को तो बताना, देखिए कितना आसान है। क्वेश्चन आया सेकेंड में बना रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाइए। अब देखिए, नीचे दिए एक पासे को दर्शाया गया है, ठीक है, यहाँ पे एक पासा दिया गया है, बताया कि पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक अंकित है। ठीक है, बताएं कि नीचे एक पासे को दर्शाया गया, बताया कि पासे का निचली सतह मतलब 2 के नीचे क्या, क्योंकि 2 ऊपर में तो नीचे में 2 के नीचे वाला ही तो हिस्सा पूछ रहा है। तो अब आपको इसमें देखना पड़ेगा कि क्या ये स्टैंडर्ड है। तो 4, 2, 6, 2, 1, 3, 4, 1, 5, मतलब ये स्टैंडर्डाइज है। कैसे पता किया मैंने देखा कि क्या पड़ोसियों को जोड़ कर 7 तो नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तभी ये स्टैंडर्ड होगा, ये तो नहीं हो रहा है। 4, 2, 6, 4, 1, 5, 2, 1, 3, समझ गए। तो जोड़ने पे 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब स्टैंडर्डाइज है। और स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कि जो भी अपोजिट पूछा है, ये 2 पूछा है और उसके प्लस ये वाला जोड़ करके कितना होना चाहिए, 7। तो 2 में क्या जोड़िया तो 7 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5। 5 जोड़िया तो 2 के नीचे क्या हो जाएगा, 5। कैसे पता लगा, 2 के नीचे इसके नीचे वाले हिस्से पे क्या होगा, 5 होगा। कैसे पता लगा कि ये 5 होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज है। और स्टैंडर्डाइज का रूल है कि आमने सामने वाली दोनों सतहों का योग 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। हो गया, समझ में आ गया। तो ऐसे बनाएंगे। चलिए, नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बनाइए इस क्वेश्चन को। चलिए, अब आप इसको ट्राई कीजिए। अगर आप ये देखिए कि बनाने का तरीका मैंने बता दिया आपको, अगर आप समझ गए हैं तो आप इसको ट्राई कीजिए। कुछ सेकंड का समय मैं दे रहा हूं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले डाइस में देखिए, सारे कितना भी आप पढ़ ले, अगर आप बेसिक समझ गए तो कभी दिक्कत नहीं होगा, कुछ नहीं है इस चैप्टर में, और आपका रीजनिंग का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
मैं इसके सारे क्वेश्चन कराऊंगा, 3-4 पार्ट में लेके आऊँगा, हर दिन बताऊँगा अच्छे से, 4-5 पार्ट में इसको लेके आऊँगा, सारे क्वेश्चन करवा दूँगा, फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रीजनिंग का ऐसे ही ख़त्म कर दूंगा। फिर मैथ का भी चैप्टर चल रहा है, डेली करंट अफेयर्स भी है, रीजनिंग भी है, जीके भी है, एसएससी का भी जीके लेके आए हैं, जो रेलवे के जीके से अलग होता है, ध्यान रखिए। एसएससी का जो तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का जीके रेलवे से एकदम अलग है। तो ये सीरीज़ देखिए एसएससी वाला, जो एसएससी की एग्जाम देने वाले हैं, बहुत काम आएगा जीके, 100% मैच करेगा क्वेश्चन। रेलवे का क्वेश्चन, जो रेलवे का जीके है वो रेलवे में 100% मैच करेगा, गारंटी है मेरी एकदम। आप उसको देखिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बनाइए। अभी तक आप देख लिए कि डाइस कौन सा आता है। ये क्या होगा, ये कौन सा डाइस है, ये ऑर्डिनरी है डाइस है। कैसे ऑर्डिनरी डाइस कैसे हमें पता चला कि ये स्टैंडर्ड नहीं है। ऑर्डिनरी डाइस से देखिए 5, 6, 7 पड़ोसी जोड़ के 7 हो गया ना। अगर जोड़ करके 7 हो जा रहा है पड़ोसियों को तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि 7 कब होना चाहिए, आमने सामने वाला जोड़ के, पड़ोसियों को नहीं। तो जब ये नॉर्मल डाइस है तो इसका मतलब हम इसको पता ही नहीं कर सकते। तो एक के बगल में क्या क्या हो सकता है गारंटी। अब यहाँ पे तो स्टैंडर्ड डाइस है ही नहीं। जब स्टैंडर्ड डाइस ही नहीं है तो हम इसको पता कैसे करेंगे। तो पता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक के सामने देखिए, इसमें पता करें कि एक के सामने क्या नहीं हो सकता है। एक के सामने 5 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि सामने पड़ोस में दिया गया है। सामने मतलब अपोजिट में। एक के अपोजिट में पूछा है क्या है, तो हम पहले निकालेंगे एक के अपोजिट में क्या नहीं हो सकता, ये निकालते हैं। तो एक के अपोजिट में 5 और 6 तो नहीं होगा, तो बच क्या गया। अब देखिए क्या बच गया है जो हो सकता है, उनको लिखिए। 2 हो सकता है ना, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है। 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। तो यही आंसर कि एक के अपोजिट तब यही तीनों हो सकते हैं, 2, 3, 4 हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5, 6 तो नहीं होंगे, क्योंकि पड़ोसी में है। तो सामने में क्या होगा, अपोजिट में कोई हो, एक हो सकता है उनमें से। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4। हमने एग्जैक्ट क्यों नहीं निकाल पाए, क्योंकि यहाँ पे 2 फिगर नहीं दे रखा है अलग अलग एंगल से, ताकि हम उसको कैलकुलेट कर पाए। या फिर यहाँ पे ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये एक नॉर्मल ऑर्डिनरी डाइस है। अगर ऑर्डिनरी डाइस दिया गया है पासा, अगर साधारण पासा है और इसमें एक ही फिगर दिया है, मतलब हमें 3 साइड्स ही सामने से दिख रहे हैं, तो हमें रिमेनिंग साइड्स नहीं दिख रहे हैं, और ये ऑर्डिनरी डाइस है, तो हमें किसी का अपोजिट नहीं निकाल पाएंगे एग्जैक्टली। तो हमें ऐसे निकालना पड़ेगा कि या तो ये हो सकता है, या तो ये, या तो ये। ठीक है, समझ में आया कि एग्जाम में ऐसे ही करना है। अब चलिए 4था नंबर बनाइए। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखिए नीचे दिए गए, यदि नीचे दर्शाए गए पास में 1, 2, 3, 4 क्लॉकवाइज पड़ोसी सतहों पर लिखा हो। ठीक है, देखिए 1, 2, 3, 4 अगर लिखा गया है ना, तो 3, 4 तो ये सही चल रहा है, 1, 2, 3, 4, और 5 था 6 क्रम से ऊपर था नीचे है, तो 5 ऊपर तक करा कि 6 नीचे है। चलिए 6 नीचे दे दिए। तो बताए कि 2 के विपरीत कौन सा है, तो देखिए 2 कहाँ आएगा, करा क्लॉकवाइज कैसे होता है, ऐसे ही घड़ी चलती है ना, ऐसे चलती है। तो आप देखिए 3 यहाँ है, 4 है, तो इसके पीछे वाले में क्या होगा, 2 रहा होगा पीछे वाले में, 1 यहाँ रहा होगा। 1, 2, 3, 4 साइड वाले, देखिए साइड वाले है, ये साइड वाले 1, ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि क्लॉकवाइज हम नंबरिंग किए हैं। ठीक है, कि 5 के नीचे वाला 6 है, तो ये तो 6 कर दीजिए, 5 के नीचे वाला 6 हो गया, और 3, 4 क्लॉकवाइज नंबर दिया, तो 1 इसके 4 के उस साइड वाला है, 5 के साइड वाला 1, 2, 3, 4, समझ आ रहा है साइड से। तो 2 के अपोजिट में क्या आएगा, 4 के अपोजिट में 2 आएगा, तो 2 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या कैसे पता किया मैंने, देखिए एक क्लॉकवाइज अगर लिए हुए हैं तो 1 यहाँ होगा, फिर 2 यहाँ होगा, तब ना 3 यहाँ आया, 4 यहाँ आया, और 5 के नीचे 6 है, तो साइड में 2, 4 के ठीक अपोजिट में आ रहा है ना, तो 4 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 2, मतलब 2 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 4 आंसर। तो ऐसे बनाना है। अब इस कंडीशन में हमें जो क्वेश्चन 4 नंबर हमने बनाया ये वाला, इस कंडीशन में हमें जरूरत नहीं थी डाइस का स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड चेक करने का, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ इसने शर्त दिया था इस तरह के कि हम एक क्लॉकवाइज उसको नंबरिंग किए हैं, एंटी क्लॉकवाइज किए हैं, तो देखना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन एक बार पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर डाटा नहीं दिया है तो आप स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड चेक कीजिए। अगर आपको कुछ कस्टमाइज़ किया है, कस्टमाइज करने का मतलब है उस डाइस को अपने तरीके से उसने कस्टमाइज़ किया है, कस्टमाइज कर खुद से बनाया है, उसने नंबर को भी अपने हिसाब से बैठाया है, तो इसको बोलते हैं कस्टम। कस्टमाइज करने वाली चीज़ों को आपको उसी के शर्त के अनुसार, कंडीशन के अनुसार आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या उसकी शर्तें हैं, और क्या फिगर दिया है, फिर आपको आंसर निकालना है। तो यही तरीका है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 5वां नंबर क्वेश्चन बनाइए। छोटे छोटे मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको छोटे छोटे टॉपिक से कम समय में आप अच्छा कर पाए।
ठीक है ना। तो 20 मिनट 30 मिनट आधा घंटा का एक रीजनिंग का या मैथ का चैप्टर लेता हूँ ताकि 10-15 क्वेश्चन आप बना पाए और समझ पाए अच्छे, ताकि आप पजल भी ना हो, बोर्ड भी ना हो। आप जैसे अभी आपने रीजनिंग पढ़ लिया तो आप कोशिश कीजिए थोड़ा करंट अफेयर्स आज का देख लीजिए हमारे चैनल पे, या तो जीके देख लीजिए रेलवे वाले, या एसएससी वाले जीके देख लीजिए, या कुछ ट्रिकी जीके है कमाल के, जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, मुगल साम्राज्य का है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा ट्रिकी मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन वाले, ये सब देख लीजिए तो आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और बनाइए। एक क्यूब के 5 फलक पर, ठीक है, क्यूब है, फलक 6 होते हैं लेकिन 5 फलक की बात कर रहा है। एक क्यूब के 5 फलक पर निम्नलिखित आकृतियां अंकित है, ठीक है। क्रॉस और त्रिभुज के बीच दीर्घवृत्त है, त्रिभुज के दाईं ओर वर्ग है, और दीर्घवृत्त और वर्ग एक दूसरे का सम्मुख है। क्यूब किस फलक पर वृत्त अंकित है। देखिए इसके लिए आपको ना क्या करना पड़ेगा, आपको फिगर बनाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको फिगर बनाता हूँ, फिगर कहीं स्पेस में ले लेता हूँ। चलिए यहाँ बनाते हैं, ठीक है, या यही बनाते हैं। चलिए ठीक है, मैं यहीं पे बनाता हूँ। इस देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा, अगर आप, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ कि एक पहले तो मैं एक क्यूब बना लीजिए। चलिए यहाँ पे जितना कोशिश करते हैं जितना साफ बन पाए, क्योंकि चलिए ये मैं इस तरह से क्यूब बना लिया, ठीक है, ये हो गया क्यूब। चलिए इस तरह से मैंने एक क्यूब बना लिया। अब इसमें क्या कह रहा है, क्यूब के ऊपरी सतह पर कुछ भी अंकित नहीं है। जो ऊपरी में कुछ भी अंकित नहीं है, तो ऊपर वाले को चलिए ऊपर वाला कुछ भी अंकित नहीं है, ठीक है। चलिए ऊपर वाला को नील करता हूँ, कुछ भी अंकित नहीं है, ओके, ठीक है। क्रॉस त्रिभुज के बीच दीर्घवृत्त में है। क्रॉस जो है कहाँ पे है, ये क्रॉस नहीं है, मतलब ये मैंने इसको ब्लैंक रखा है, ऊपर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्रॉस इस साइड में है, देखिए क्रॉस जो है इस साइड में है, ठीक है, क्रॉस में साइड से है। क्रॉस जो है क्रॉस और त्रिभुज के बीच दीर्घवृत्त है। क्यूब के ऊपरी सतह पर कुछ भी अंकित नहीं, क्रॉस और त्रिभुज के बीच दीर्घवृत्त है। देखिए तो क्रॉस और त्रिभुज दीर्घवृत्त, देखिए साइड, अगर उस साइड और सामने, देखिए ये फॉन्ट, ये सामने वाला अगर हिस्से में मैं यहाँ पे क्या बना दूँ, एक वृत्त बना दूँ, दीर्घवृत्त, तो यहाँ पे त्रिभुज होगा। ट्रायंगल इस साइड वाला में त्रिभुज ट्रायंगल हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा फिगर। अगर देखिए इस साइड वाले लेफ्ट साइड में, और ये फ्रंट है मेरा, ये फ्रंट यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, राइट साइड में त्रिभुज हो गया, ठीक है। और त्रिभुज के दाईं ओर वर्ग है, तो त्रिभुज के दाईं ओर मतलब उस साइड, जो उस साइड से है, तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है उस साइड से, देखिए ये वर्ग है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। हो गया आपको, मतलब सिंपल सोचिए किसी फिगर में, मैं कोई फिगर ले लेता हूँ बनाया, उसे बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपको फिगर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से। देखिए ये फिगर लेता हूँ, चलिए इस फिगर में बना के दिखाता हूँ। इसमें क्या कह रहा था, इसमें कह रहा था कि देखिए ऊपर में कुछ नहीं है, तो ये वाला हिस्सा नील कर दिया हमने, कुछ नहीं है, नथिंग, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से में कोई चीज़ नहीं है। अब कह रहा है कि जो दीर्घवृत्त है वो किसके, क्रॉस और ट्रायंगल के बीच में दीर्घवृत्त है। हमने यहाँ डाल दिया, ये सामने वाले में होगा, ये साइड वाले में हो गया, ये इस वाले में हो गया। और उसके राइट साइड में क्या है, राइट साइड मतलब इसके इस जो हिस्से में है, उस हिस्से में, मतलब इसके राइट साइड में ये वाला जो है, इसमें क्या है, इसमें वर्ग है, ठीक है। हो गया, मतलब इस वाले हिस्से में जो है वर्ग है, ठीक, उस तरफ से आ रहा है, इसके नीचे वाला है, ठीक है। चलिए अब हमें देखना है क्या है। अब हमें क्वेश्चन को एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि फिगर पर वापस जाने से पहले। दीर्घवृत्त और वर्ग एक दूसरे के सम्मुख है। अच्छा, दीर्घवृत्त और वर्ग, देखिए वर्ग जो है ये सामने है वो वृत्त, ठीक है, उसका अपोजिट में क्या है, वर्ग है, एक दूसरे का सम्मुख हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्यूब के किस फलक पर वृत्त अंकित है, तो क्यूब के किस फलक पर वृत्त अंकित है ये पूछा है। अब देखिए आपको समझ में आ रहा है किस फलक पे है, आपको आसानी से फिगर जब दिख रहा है कि देखिए यहाँ पे ये जो है, आपको यहाँ पे ये ट्रायंगल है, यहाँ पे क्यूब है, और यहाँ पे आप सामने वाले में साइड से कर सकते हैं या इसको नीचे वाले में, है ना, क्योंकि साइड का सामने का दिया नहीं है। देखिए तो इसका मतलब ये बॉटम में चला जाएगा, बॉटम में है, ठीक है, मतलब नीचे ऊपर वाले तल में कुछ भी नहीं, नीचे वाले में ये वृत्त है, ठीक है, वृत्त। चलिए तो आप इसको डिनोट कर सकते हैं। क्वेश्चन को मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं।
एक क्यूब के 5 फलक पर 5 ही फलक पर है, तो सबसे ऊपर निम्नलिखित आकृतियाँ अंकित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये करा है, क्यूब के ऊपरी सतह पर कुछ भी अंकित नहीं है, क्रॉस और त्रिभुज के बीच द्विभाजित है। ठीक है, त्रिभुज के दाईं ओर वर्ग है, त्रिभुज के दाहिने ओर वर्ग है। ठीक है, त्रिभुज के दाहिने ओर जो है वो वर्ग हो गया। ठीक है, दीर्घवृत्त और वर्ग एक दूसरे के सम्मुख है, दीर्घवृत्त जो है और वर्ग, ठीक है, एक दूसरे के सम्मुख है। तो किस फलक पर वृत्त अंकित करते हैं? वृत्त जो है त्रिभुज के सम्मुख तो नहीं होगा, ये तो गलत है, क्योंकि देखिए ऑप्शन से हम लेंगे त्रिभुज सम्मुख, क्योंकि त्रिभुज सम्मुख क्या होगा, क्रॉस दिया गया है त्रिभुज का। ठीक है, त्रिभुज के समक्ष क्रॉस दिया गया है। ठीक है, चलिए, और क्यूब के तल पर, देखिए क्यूब के तल पर और दीर्घवृत्त के सम्मुख, दीर्घवृत्त के, अब पूछा है कि क्यूब किस फलक पर वृत्त अंकित है ना, क्यूब के किस फलक पर वृत्त अंकित है, तो इसका मतलब एक दीर्घवृत्त है, तो वृत्त के बारे में पूछा था, वृत्त कहाँ हो सकता है ये पूछा है ना। चूँकि आपको देखिए क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ कि अगर दीर्घवृत्त दे चुका है और 5 फलक पर ही फोटो है, तो वृत्त तो दिया नहीं कहाँ पे होगा, तो जो बच रहा है जो हिस्सा, जो वृत्त जो बच जा रहा है हिस्सा वहीं पे होगा। तो एक बार मैं फिगर पे ले जा रहा हूँ फटाफट, क्योंकि देखिए जब तक फिगर सामने नहीं हुआ समझ में नहीं आएगा। अब आपको मैं फटाफट बता रहा हूँ, इसमें कितना आसानी से आप समझ जाएंगे। मैंने कहा इस वाले साइड वाले हिस्से क्रॉस था और सामने वाले पे ये दीर्घवृत्त है। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल था और उसके इस वाले हिस्से पे क्या था, ठीक दीर्घवृत्त, तो एक छोटा वृत्त, मतलब वृत्त है सिंपल, वो कहाँ होगा, बॉटम में ही तो होगा। ये दीर्घवृत्त है, बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त, वृत्त पूछा है, वृत्त कहाँ होगा, तो बॉटम में होगा। तो बॉटम का मतलब आप देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या ऑप्शन है, तो बॉटम मतलब नीचे क्यूब के तल पर, क्यूब के तल पर हो जाएगा इसका आंसर डी। समझ में आ गया? आप फिगर बना के एक बार समझिए, आसानी से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, एक पासे के अब यहाँ 2 स्थितियाँ दिया गया है, जब भी पासे की 2 स्थितियाँ दिया गया है तब वहाँ पे चीज़ें आसानी हो जाती। कौन सा अंक 2 के विपरीत सतह पर आएगा? ठीक है, 2 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक आएगा। अब आपको इसमें देखना पड़ेगा कि 2 के विपरीत क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए अब इसको ट्राई कीजिए, एकदम आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए, इस ऐसे क्वेश्चन बनाने के कई तरीके हैं, एक सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, एकदम ट्रिक है। जब भी किसी पासे में 2 अगर फिगर दिया हो और एक अंक अगर समान सतह पे हो तो अदर उसके अपोजिट में होते हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है, सिंपल सिंपल तरीका है ये। क्या बताया मैंने? अगर किसी दो फिगर में फिगर 2 दिया हो और अगर कोई एक अंक समान एक ही सतह पर एक ही जगह पे दिख रहा हो तो इसका मतलब अदर वाले कहाँ होंगे, अपोजिट स्थान पे कहलाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट कहलाएंगे। वो तब कंडीशन है जब अगर कोई एक नंबर समान सतह पर, देखिए 4 यहाँ भी 4, इसलिए 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सीधा आंसर, बस यही करना है, यही रूल है, बस सीधा आपको बनाना है एग्जाम में, एकदम सेकेंड में मारना है आपको। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, फिर से ट्राई कीजिए। एक बार, बन जाएगा आसानी से। अभी अभी मैंने बताया कि जब भी किसी फिगर में अगर समान 2 फिगर में अगर समान जगह पे कोई अंक दिख रहा है तो जो पूछा है उसका अपोजिट उसका फिगर में देखिए उसी अपोजिट उसी फिगर के रेशियो में हो जाएगा। जैसे इस फिगर में क्या है कि यदि अंक 5 के ऊपर सतह पे हो तो बताया कि नीचे की सतह पे क्या होगा, 5 अगर है तो 5 का अपोजिट में क्या आ जाएगा, 2। क्यों हो गया ये? मैंने यही बताया कि जब भी किसी फिगर में 2 पिक्चर दिया गया और अगर एक ही समान जगह पर कोई फिगर हो तो उसके पड़ोसी वाले जो होते हैं एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, मतलब अपोजिट मतलब ऊपर नीचे सतह पर। तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा, मतलब 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सोल्व करना एग्जाम में फटाफट। आप एक बार चैप्टर समझ गए और इसके जैसे मैं 3-4 पार्ट बनाऊँगा, इसका लेकर के आऊँगा वीडियो, आप सारे पार्ट देख लें, आपको डाइस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। नीचे की एक पासे को 2 स्थितियों को दिखाया गया, उन्हें देखकर बताया कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। देखिए 3 के विपरीत सतह पर
कौन सा होगा। तो आप यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, आप थोड़ा सा इसको ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 3 के विपरीत सतह पे कौन सा होगा, ठीक है। देखिए इस फिगर को अगर आप थोड़ा सा इसको टर्न कर दें, इस फिगर को, ठीक है, इस फिगर को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दूँ, आपको एक फिगर मैं यहाँ बना रहा हूँ ताकि आपको समझने के लिए आसान हो जाए, वो बनाने की एग्जाम में ज़रूरत नहीं है, तो आपको समझ में आया कि ये बनाना ये कुछ नहीं है, कन्फ्यूज़ किया है आपको बस। चलिए मैं थोड़ा सा इसको घुमा रहा हूँ, इस फिगर को क्या कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, तो 3 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए समझ में आ गया, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस फिगर को मैं थोड़ा सा टर्न कर दिया, तो एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फिगर बना लीजिए आप, ये फिगर, ठीक है, ये फिगर मैं बड़ा सा बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। और जैसे ही आप इसको क्लॉकवाइज थोड़ा सा घुमा लेंगे ताकि आपको ये और यहाँ 2 आ जाए, तो घुमाइएगा जब इसको क्लॉकवाइज इस पासे को, तो क्या आ जाएगा, 2 अगर नीचे आ जाएगा तो 3 तो बगल में नहीं कर सक जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए आपका ये फिगर सेम हो गया, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 3 के विपरीत, ठीक है, तो 3 के विपरीत क्या होगा, 3 यहाँ, तो 3 के विपरीत 4 नहीं हो जाएगा, समझ में आ गया फिगर। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर इस फिगर को यहाँ से चेंज किया जाए, तो यहाँ पे अगर 2 ले आइए तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। थोड़ा घुमाने पर इसको कैसे घुमाइएगा, इसको घुमा लीजिए थोड़ा सा ऐसे। अब देखिए 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, जब भी किसी 2 फिगर में एक स्थान में कोई संख्या है तो अपोजिट वाले आमने सामने होते हैं, तो 3 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 4 आंसर, ठीक है। तो ये था, मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा घुमा दिया, ये मन में घुमाइए अपना, है ना, कि हमने इसको थोड़ा सा हिला दिया है इसको, ताकि उसके है वही फिगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर लेते हैं, 9 नंबर बनाइए, ट्राई कीजिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है, अगर आप समझ गए हैं। देखिए नीचे एक पासे की 2 स्थितियों दर्शाए गए, यदि अंक 2 को ऊपरी सतह पर दर्शाया जाए तो बताए कि नीचे की सतह पर क्या होगा। क्या पूछा है, यहाँ 2 को 2 ऐसे शब्दों में लिख दिया, बस इस 2 पूछा है, 2 के अपोजिट पे क्या होगा, तो क्या होगा, 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 6 अपनी सेम जगह पर है ना, तो 4 होगा आंसर। इसमें क्या, देखिए इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं एग्जाम में, और यही सारे क्वेश्चन आपको SSC CGL, SSC CHSL, SSC MTS, RRB सारे एग्जाम में ही आते हैं, स्टेट एग्जाम में, DSSB में। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछा है 2 के अपोजिट में, 2 अगर ऊपरी सतह पे है तो बॉटम में क्या होगा, निचली में, तो 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 जो है अपनी सतह पर है, 2 फिगर में सेम स्थान पर, इसलिए अपोजिट वाले अपने अपोजिट में होते हैं। 5 के नीचे 3 हो जाएगा, 3 के नीचे 5 हो जाएगा ऐसे। और ये लास्ट वन है, बनाइए। यहाँ पे देखिए कोई सेम अपने स्थान पे है, नहीं है, 2 4 6 1 5 3, ठीक है। तो 5 के विपरीत कौन सा होगा, ठीक है, ये पूछा है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको अगर दिया हो तो अब इस तरह से एक ही, अगर देखिए एक ही पासा का 2 पार्ट दिखाएगा ना, 2 स्थिति है, और यहाँ पे देखिए कोई स्थान समान अंक जगह पे नहीं है, तो हम ऐसे तो निकालेंगे नहीं कि इसका अपोजिट ये हो जाएगा। तो 5 के विपरीत पूछा है, तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है, कई तरीके हैं मेरे पास, ऐसे तो सिंपल सेकंडों में इसका आंसर बता सकता हूँ, है ना, कि 5 के अपोजिट में 2 होगा। क्यों, कैसे मैंने बता दिया, कि बता इसलिए दिया कि मैं जान गया हूँ कि ये स्टैंडर्डाइज है। कैसे, देखिए पड़ोसी के जोड़ के 7 नहीं हो रहे हैं, तो स्टैंडर्ड है, कहीं भी जोड़ के पड़ोसी 7 नहीं हो रहे हैं, ठीक है। 4 2 6, 6 4 10, है ना, और 6 2 8, 5 1 6, 5 3 8, 3 1 4, कहीं भी आप जोड़िएगा तो ये नहीं हो रहा है, क्या बोलते हैं, 7 नहीं हो रहा है। 7 नहीं होना मतलब स्टैंडर्डाइज होना, तब जब पड़ोसियों को जोड़ने पे पास की सतहों को जोड़ के अगर 7 नहीं हो रहा है तब वो स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड होने का रूल है कि पास की सतह जोड़ पे 7 नहीं हो और आमने सामने की सतह जोड़ के वो 7 होगा। तो जब पास की सतह जोड़ के 7 नहीं हो तो हम इसको स्टैंडर्डाइज मान लिए, तो स्टैंडर्डाइज के हिसाब से मैंने लिया 5, और 5 का अपोजिट क्या होगा, 2, दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा, तो 5 के अपोजिट में क्या होगा, इधर 2 होगा, उसको अपोजिट में, तो स्टैंडर्डाइज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको बना लिया, देखिए, ठीक है।
तो इसी के साथ हमारा ये भाग 1 जो है रीजनिंग के पासा चैप्टर का, डाइस चैप्टर का, यहीं ख़त्म होता है। पार्ट 2 जल्दी लेकर के आएंगे। हमारे चैनल पे जाइए। एग्ज़ाम द्वार पे आप हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप लिंक का भी सहारा ले सकते हैं, जो इसी वीडियो के नीचे कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। उसके अलावा उससे आप जुड़ सकते हैं। उसके अलावा अदर वीडियोज़ के लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, अदर वीडियो के लिंक। इसके अलावा कोई भी क्यूरी हो तो आप हमारे मेल आईडी पे भी लिख सकते हैं। साथ ही आप जो भी वीडियो देखें वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी करना तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। एग्जाम द्वार यूट्यूब पे भी आप डायरेक्ट सर्च करके इसे चैनल एग्जाम द्वार को फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।